सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 में बॉम्बे में हुआ, जहां उनके पिता रमेश तेंदुलकर एक वेल नोन नॉवेलिस्ट थे और वहीं उनकी मां रजनी तेंदुलकर एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वर्कर। सचिन के दो हाफ ब्रदर्स और एक हाफ सिस्टर भी है, जिनके नाम हैं नितिन, अजीत और सविता। बचपन में सचिन एक बुली थे और अपने साथ के बच्चों को बहुत तंग किया करते थे और आए दिन उनकी स्कूल में बच्चों से लड़ाई भी होती रहती थी। वो स्कूल टाइम में टेनिस और क्रिकेट दोनों के ही बहुत दीवाने थे। उनके बड़े भाई अजीत ने उनको एक क्रिकेट कोच रामाकांत आचरेकर से इंट्रोड्यूस कराया और उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए मोटिवेट किया। असल में उनका ये मकसद था कि अब सचिन लड़ाइयों और शैतानियों से अपना ध्यान हटाए और किसी और चीज़ में ढंग से लगाए। जब सचिन को आचरेकर की एकेडमी के टेस्ट के लिए बुलाया गया तो उन्हें कोच के सामने खेलने को कहा गया, पर उस टाइम पे सचिन अपना लेवल बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाए। तो उनके भाई ने कोच को कहा कि अभी सचिन सेल्फ कॉन्शियस हो रहा है और आपके सामने ढंग से खेल नहीं पा रहा। तो कोच ने सचिन को एक और मौका दिया और इस बार वो सचिन को एक पेड़ के पीछे से छिपकर ऑब्जर्व कर रहे थे। इस बार सचिन ने पिछली बार के मुकाबले बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब उनका आचरेकर एकेडमी में सिलेक्शन हो गया। इस टाइम पर सचिन सिर्फ 11 साल के थे और वहीं उनके भाई अजीत 21 साल के। कोच आचरेकर तेंदुलकर के क्रिकेट से बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने सचिन को एडवाइस दी कि वो अपना स्कूल चेंज करके शरद आश्रम विद्या मंदिर हाई स्कूल में एडमिशन ले लें, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ थी और वहाँ से पहले भी कई क्रिकेटर्स निकले थे। इसके पूर्व सचिन इंडियन एजुकेशन सोसाइटीज़ न्यू इंग्लिश स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे थे। सचिन हर रोज सुबह शाम शिवाजी पार्क में आचरेकर से ट्रेनिंग लेते थे। सचिन घंटों तक नेट्स में प्रैक्टिस करते थे। अब जब सचिन अपनी प्रैक्टिस के बाद थक जाते थे तो उनके कोच स्टंप्स पर एक कॉइन रखते थे और बॉलर्स को चैलेंज करते थे कि जो भी कोई सचिन को आउट करेगा उसको वो कॉइन मिलेगा, और अगर सचिन पूरी पारी में नॉट आउट रहे तो वो कॉइन सचिन को ही मिलेगा। सचिन को आज भी वो 13 जीते हुए कॉइन सबसे प्रिय हैं। सचिन की प्रैक्टिस की वजह से अब वो अपने अंकल आंटी के यहाँ शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनका घर शिवाजी पार्क के बहुत करीब था। इसी समय पर वो अपने स्कूल में बहुत फेमस हो गए और उनकी दूसरे बच्चों के सामने अलग ही इमेज बन गई। लोकल क्रिकेट सर्कल्स में सचिन फेमस होने लगा और सब उनके बारे में यही कहते थे कि वो पक्का आगे चलकर बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। स्कूल क्रिकेट से हटकर वो क्लब क्रिकेट भी खेलते थे और वो जॉन ब्राइट क्रिकेट क्लब का हिस्सा थे और आगे चलकर क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के लिए भी खेले। अब सचिन 14 साल के हो गए थे और अब उन्होंने MRF पेस फाउंडेशन में जाकर एक फास्ट बॉलर के तौर पर ट्रेनिंग लेने का फैसला किया। पर वहाँ एक ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर डेनिस लीली ने सचिन की बॉलिंग देखी और उन्हें सजेस्ट किया कि वो अपना फोकस सिर्फ बैटिंग पर ही रखें और बॉलिंग ट्राई ना करें। अब इन सब के बाद बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन ने एक जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा, जिसमें सचिन भी हिस्सा बने। इस टूर्नामेंट में सचिन ने अच्छा परफॉर्म किया, पर सचिन को बेस्ट जूनियर क्रिकेट अवार्ड नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी हो गए। सुनील गावस्कर, जो उस टाइम के जाने माने क्रिकेटर थे, उन्होंने अपने खुद के अल्ट्रा लाइट पैड सचिन को गिफ्ट किए और उन्हें और प्रैक्टिस करने के लिए एनकरेज किया। इसी साल सचिन ने 1987 में हो रहे वर्ल्ड कप में एक बॉल मैन की भी भूमिका निभाई। इसके बाद अगले साल 1988 में सचिन ने जितने भी मैच खेले सब में सेंचुरी बनाई और वो एक बार विनोद कांबली के साथ एक पार्टनरशिप में भी थे, जिसमें उन दोनों ने 664 रन्स बनाए, जिसमें से सचिन ने 326 रन्स नॉट आउट बनाए। इस रिकॉर्ड पार्टनरशिप की वजह से दूसरी टीम के बॉलर्स ने मैच को आगे कंटिन्यू करने से मना कर दिया। इन सब के बाद तेंदुलकर ने 11 दिसंबर 1988 में सिर्फ 15 साल की उम्र में डोमेस्टिक क्रिकेट में डेब्यू किया और बॉम्बे की तरफ से पहले ही मैच में 100 रन्स नॉट आउट बना दिए। इस मैच ने सचिन को यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी ऑन डेब्यू इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट बना दिया। इसके बाद सचिन ने ईरानी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी दोनों के ही डेब्यू मैचेस में सेंचुरी लगाई और अब वो पहले ऐसे इंडियन बन गए जिन्होंने तीनों डोमेस्टिक ट्रॉफीज के पहले ही मैच में सेंचुरी लगाई। डोमेस्टिक क्रिकेट में सचिन ने 2 बार डबल सेंचुरीज भी लगाई, जिसके बाद उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में सिलेक्शन हो गया।
सचिन के इंटरनेशनल करियर की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नेशनल बायोग्राफी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सचिन के इंटरनेशनल करियर में क्या उतार चढ़ाव आए।